दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे तीसरे विश्व युद्ध की, जो कि आज पूरे वर्ल्ड में होने की संभावना जता रहा है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे की ओर। दोस्तों न्यूयॉर्क टाइम्स की माने तो 20वीं शताब्दी में लगभग 108 मिलियन लोगों ने युद्ध में अपनी जान गंवाई थी। पहला विश्व युद्ध जो सन 1914 में शुरू हुआ था वह 1918 तक चला। इस दौरान लगभग 7 मिलियन लोग और 10 मिलियन सैनिक अपने जीवन से हाथ धो बैठे थे। वहीं जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो वह लगभग 6 वर्षों तक चला, सन 1939 से सन 1945 तक, जिसमें कहा जाता है कि 50 से 80 मिलियन प्राणों की बलि चढ़ गई थी। दोस्तों युद्ध कहीं भी हो उसमें सिर्फ और सिर्फ जानें ही जाती हैं। तो चलिए जानते हैं कि तीसरे विश्व युद्ध की क्या संभावनाएं बनती हैं। अगर बात की जाए पहले विश्व युद्ध की तो उसका तात्कालिक कारण ऑस्ट्रेलिया के आर्कड्यूक फ्रांस की हत्या को बताया जाता है, पर इसके अलावा कई अन्य कारण भी थे। जब 1 सितंबर 1939 को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर हमला किया गया तो पोलैंड का साथ देने ब्रिटेन और फ्रांस भी आ गए और देखते ही देखते उसने पहले विश्व युद्ध का रूप ले लिया। अगर तीसरे विश्व युद्ध होने की संभावना बनी तो यह रूस और चाइना और अमेरिका के बीच हो सकती है। दोस्तों अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो यह न्यूक्लियर वेपन से लड़ा जाएगा, और अगर न्यूक्लियर वेपन यूज किया गया तो उससे होने वाले नुकसान की कल्पना करना अभी संभव नहीं है, जिसका खामियाजा आज तक जापान जैसे सुपर कंट्री पावर झेल रही है। न्यूक्लियर वेपन के यूज से निकलने वाली हार्मफुल रेडिएशन इंसानी जीवन को हजारों वर्षों तक नुकसान पहुंचाती रहती है। जब अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया तो शहर के शहर ध्वस्त हो गए, जिसका दुष्प्रभाव वहां के रहने वाले आम लोगों की जिंदगी पर आज भी देखने को मिलता है। दोस्तों दूसरे विश्व युद्ध में बहुत ही कम कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन थे, जिसके कारण सामने युद्ध लड़ रही कंट्री ने जवाबी कार्रवाई करने में असफल रही। पर करंट सिचुएशन में वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आज बहुत सारी कंट्री न्यूक्लियर पावर बन चुकी है। इसी कारण आज तीसरे विश्व युद्ध के परिणाम सोचना बहुत ही मुश्किल है। आज के समय में लगभग 16,300 न्यूक्लियर वेपन सिर्फ 9 पावरफुल कंट्रियों के पास मौजूद हैं, जो रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना और भारत, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इजराइल के पास है। दोस्तों संभावनाएं जताई जाती हैं कि अगर युद्ध अमेरिका और रशिया के बीच हुआ तो लगभग 1800 से 3000 न्यूक्लियर वार हेड यूज किए जाएंगे, और अगर युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ तो लगभग 100 से 200 के बीच न्यूक्लियर वार हेड यूज किए जाएंगे। अगर किसी भी कंट्री के द्वारा तीसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो यह कहां तक जाएगा, यह हमारी कल्पना से बाहर है। दोस्तों न्यूक्लियर वेपन से निकलने वाली पावरफुल रेडिएशन मीलों दूर तक सिर्फ आग बरसाएगी, और इसकी गर्मी से उठने वाली लपक आसमान में सिर्फ धुआं ही धुआं भर देगी। यहाँ तक ही नहीं बल्कि इंसान के डीएनए तक डैमेज करेगा, और भविष्य में पैदा होने वाले बच्चे भी अब नॉर्मल पैदा होंगे। और न्यूक्लियर वेपन से निकलने वाली पावरफुल रेडिएशन हवा में जहर भी भर सकती है, जिसका प्रभाव बरसों तक खत्म नहीं हो पाएगा। दोस्तों कभी कभी अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच बढ़ती टेंशन भी युद्ध की ओर इशारा करता है। कई पावरफुल कंट्री के बीच चल रहा कोल्ड वॉर भी खतरे की ओर इशारा करता है। तीसरा विश्व युद्ध सिर्फ धरती पर ही नहीं बल्कि आसमान में भी लड़ा जा सकता है, जैसे कि स्पेस वॉर हेड की मदद से, सैटेलाइट वेपन, डिजिटल वेपन की मदद से। यही नहीं, यहाँ मामला और भी गंभीर हो सकता है। अगर ये स्पेस वेपन किसी हैकर के द्वारा हैक कर लिया गया तो फिर युद्ध में शामिल कोई भी कंट्री इसे कंट्रोल नहीं कर पाएगी, और फिर इसी वजह से इस पृथ्वी पर सिर्फ हैकर का ही राज हो सकता है। गजब तो तब हो जाएगा जब ये हैकर दोनों तरफ युद्ध लड़ रहे कंट्री से फिरौती मांगने लगे और जमकर इसका फायदा उठाएंगे। दोस्तों ये तो एक छोटा सा नमूना पेश किया गया है, तांडव इससे भी भयानक हो सकता है। युद्ध की शुरुआत तो जरूर पता चलेगी, पर इसका अंत कोई भी नहीं बता सकता। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने एक इंटरव्यू में ये आशंका जताई है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो यह ह्यूमन सिविलाइजेशन को बर्बाद कर देगा। युद्ध कभी भी हो, किसी भी कंट्री के बीच हो, जान तो हम जैसे इंसान की ही जाएगी। इंसानी जान की कोई पहचान नहीं होती। तो दोस्तों आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मैं मिलता हूँ एक अगले वीडियो में एक और ऐसे ही टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।